वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आज हम क्या करेंगे ना, एक शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो ये प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है ना, वन एंड फिक्स रहता है और अदर एंड फ्री है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1, in case of cantilever beams, calculation should be started from free end side. So, shear force at D, तो shear force D के राइट में कितना होगा, 0। shear force at D लेफ्ट पोजीशन में कितना होगा, 3 किलो न्यूटन। फिर एफ सी राइट में 3 किलो न्यूटन, एफ सी लेफ्ट में क्या होगा, जो ये 3 किलो न्यूटन प्लस जो ये 5 किलो न्यूटन है, क्योंकि एफ सी के लेफ्ट में ये टोटल कितना होगा, 8 किलो न्यूटन। एफ सी लेफ्ट, एफ बी जिस राइट में टोटल 8 किलो न्यूटन ही है, और एफ बी लेफ्ट में है 8 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन, टोटल 12 किलो न्यूटन। और एफ ए में टोटल कितना हुआ, टोटल करने के बाद 12 किलो न्यूटन। स्टेप 2 में क्या होगा ना, स्टेप 1 में शियर फोर्स कैलकुलेशन हो गया है। फिर स्टेप 2 में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो व्हाट इज़ बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट मीन्स द जो लोड इसमें पड़ रहा है और इसका जो लेंथ है, मीन्स लोड इनटू डिस्टेंस करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी क्या होगा, 0। और बेंडिंग मोमेंट एट सी में कितना होगा, -3 इंटू 0.5। क्यों -3 और 0.5 हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो एम सी में जब बेंडिंग मोमेंट निकल रहे हैं हम, तो इसका जो लोड है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव कैलकुलेशन कर रहे हैं, नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो एम सी में जब बेंडिंग मोमेंट निकल रहे हैं तब क्या होगा ना, -3, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में है। और इसका जो डिस्टेंस है सी टू डी जो डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल कितना हो रहा है, 2 मीटर, ए से डी तक, ए से सी तक 1.5 मीटर, तो कितना बचा है, 0.5 मीटर। 2 - 1.5 = 0.5। एम सी को टोटल कितना हो, -1.5 किलो न्यूटन मीटर। फिर एम बी में कितना, -3 इंटू बी में निकल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर, ये 1 मीटर है, 1 मीटर
0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, तो -3 इंटू 0.5 मीटर माइनस 5 इंटू 0.5, ये 1 होगा, ये 1 माइनस 3 टू 0.5, तो ये 1 होगा, -5 किलो न्यूटन टू 0.5, तो टोटल कितना हुआ, -5.5 किलो न्यूटन मीटर। फिर MA इक्वल टू कितना होगा, -3 इंटू टोटल लोड है -3 और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। फिर -5 इंटू कितना डिस्टेंस है, 1.5 मीटर। फिर -4 इंटू कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर। तो टोटल कितना हुआ, -17.5 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा, ये जो गिवन क्वेश्चन था। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हमारा आंसर है वो देखना पड़ेगा। डी में जो शियर फोर्स आया था वो कितना था, 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। और सी में कितना था, सी में भी 3 किलो न्यूटन आया था। फिर एफ सी राइट में 3 किलो न्यूटन और लेफ्ट में था कितना था, 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। एफ सी राइट में 8 किलो न्यूटन, एफ सी लेफ्ट में भी 8 किलो न्यूटन। एफ बी लेफ्ट में 12 किलो न्यूटन और राइट में भी 12 किलो न्यूटन है। जो शियर फोर्स है कुछ ऐसे, हाँ ये कितना था, और मार्किंग कर लेते हैं। ए, ये बी था, ये सी, ये डी। तो इसका जो शियर फोर्स कितना था, 12 किलो न्यूटन। बी में कितना था, 8 किलो न्यूटन। सी में कितना था, 3 किलो न्यूटन। सो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम और एसएफडी। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट पहले जानना है कि बेंडिंग मोमेंट ए में कितना है, -17.5 किलो न्यूटन। माइनस ये ऊपर का जो साइड है वो पॉजिटिव है और इसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो नेगेटिव है। तो क्योंकि इसका जो वैल्यू आया है आंसर में -17.5 किलो न्यूटन, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये पॉइंट लोड है ना। फिर इसका जो पॉइंट बी मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है, -5.5 किलो न्यूटन, तो -5.5 किलो न्यूटन। सी में कितना है, -1.5 किलो न्यूटन और डी में कितना है, 0 है। फिर इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सब पॉइंट को, कुछ ऐसे हो गया इससे, हाँ इससे। फिर इसको लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और BMD. So thank you, subscribe my channel for more videos and please like, share and comment.